हाय एवरीवन, सो नाउ निफ्टी बुलिश है कि बियरिश है? क्या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए हमारी नेक्स्ट वीक की निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेके? एंड इम्पॉर्टेंट लेवल्स क्या हैं दोनों के? अगर आपको ये सारी बातें समझनी है तो पूरी वीडियो ध्यान से सुनना। लेट्स स्टार्ट। सो लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट कि मार्केट ने फ्राइडे को कैसा बिहेव करा है। अब मैं सबसे पहले आपको लास्ट डे की एनालिसिस या उसने बिहेव कैसा करा है निफ्टी इंडेक्सेस ने, मैं क्यों समझाती हूँ। ये आपको हेल्प करेगा बेटर ट्रेडर बनने में। हमेशा मार्केट ने पहले लास्ट डे में कैसा बिहेव करा है वो बहुत ज़रूरी है समझना, तभी हम आगे अपना फ्यूचर ट्रेडिंग सेटअप कर सकते हैं। तो लेट्स सी हम लोग क्या देख रहे थे पूरे वीक में और कैसा मार्केट ने बिहेव करा। तो मार्केट ने नीचे लोअर लोज बनाना शुरू करे और मार्केट ने एक ट्रेंड लाइन स्टार्ट करी टूवर्ड्स बियरिश। अगर एक मार्केट एक मूव दे रही है, बियरिश साइड मूव दे रही है, तो ऑब्वियसली वहाँ पर रिवर्सल भी आएगा। लोग वेट कर रहे थे रिवर्सल की, लेकिन उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि रिवर्सल हमें कब प्ले करना चाहिए। बहुत लोग हर गैप डाउन पे फंसे भी कि अब मार्केट रिवर्स लेगी, अब मार्केट रिवर्स लेगी। हमेशा अगर मार्केट या तो बुलिश साइड है या बियरिश साइड है, वो एक ट्रेंड में है, तो तभी हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ट्रेंड लाइन हमें हेल्प करती है टू फाइंड रिवर्सल्स। ये ट्रेंड लाइन मैंने बहुत टाइम से ड्रॉ कर रखी थी एंड आई न्यू कि कभी ना कभी तो ब्रेक होगा। दैट इज़ द टाइम व्हेन यू प्ले रिवर्सल्स। और ये रिवर्सल आया फ्राइडे वाले दिन। फ्राइडे वाले दिन मार्केट ने ट्रेंड लाइन ब्रेक करी एंड हम लोग कॉल ले सके। जिन लोगों ने भी मेरी एनालिसिस बहुत ही ध्यान से देखी होगी, उन्होंने अच्छे से प्रॉफिट्स कमाए होंगे। तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपने प्रॉफिट्स लिए हैं कि नहीं लिए, आपने ये ट्रेंड लाइन अपने चार्ट्स में ड्रॉ करी थी कि नहीं करी थी। और मैंने लेवल्स भी बताए थे कि हम किस लेवल तक ट्रेड ले सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट लेवल था यहाँ तक का, 17,050 तक का था, एंड नेक्स्ट लेवल था हमारा 17,110 तक का। अब मार्केट ने क्या किया, अब हमें ट्रेंड लाइन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है। अब हाई चांसेस है कि मार्केट मंडे को गैप डाउन खुलेगी, और गैप डाउन खुलेगी तो मुझे लगता है 17,000 टू 16,950 ये रेंज होगी खुलने की। अब यहाँ पे रिटेलर्स फंस सकते हैं, रिटेलर्स पुट बाय कर सकते हैं और मार्केट यहाँ से वापस यू टर्न ले सकती है। तो ये आप लेवल नोट करिए, 17,000 टू 16,950। फर्स्ट 1 आवर या 2 आवर्स में ट्रेड मत कीजिएगा, पहले देखिए कि मार्केट कैसे कर रही है। तो हो सकता है कि यहाँ पे खुले मार्केट, थोड़ा सा यहाँ पर नीचे जाए, विक बनाए और यहाँ पर रिटेलर्स को फंसा के मार्केट वापस यू टर्न ले ले। मैं क्यों कह रही हूँ कि यू टर्न, क्योंकि यहाँ पर एक गैप डाउन है जो अभी तक फिल नहीं हुआ है, तो मार्केट इसको फिल करने ऊपर आ सकती है। तो मेरा टारगेट नेक्स्ट वीक का 17,320 है, इसको फिल करने आ सकती है एंड देन मार्केट यहाँ से कहीं पे भी रिवर्स कर सकती है, या तो वो वापस बुलिश हो सकती है या फिर इट कंटिन्यू कर सकती है बियरिश होना। तो एक ये लेवल है जो हमें नोट डाउन करना है, 17,000 टू 16,950। अगर मार्केट यहीं पर ही है तो कोई ट्रेड नहीं है, यहाँ पर कोई ट्रेड मत लीजिएगा। आपको यहाँ पे कंफर्मेशन चाहिए, या तो इसके ऊपर मार्केट ने ग्रीन कैंडल बनाई तो हम ऊपर जा सकते हैं। अगर यहाँ पे ये विक बना रही है या यहाँ पे कैंडल बना रही है तो कोई ट्रेड मत लीजिएगा, यहाँ पे अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है हमको। अगर आपको इसके नीचे ही अब हम लोग पुट बाय करेंगे, और या फिर अगर मार्केट इसके ऊपर जा रही है तो हम लोग टारगेट ले सकते हैं 320 का। तो अगर आप लोग कॉल बाय करेंगे उस दिन, मैं अपने लाइव एनालिसिस में बता दूंगी कि अगर कॉल बाय करनी चाहिए कि नहीं। तो हमारा टारगेट 17,320 का होगा, और पहले से ही पुट या कॉल बाय करके मत रखिएगा, आपको लॉस हो सकता है। तो ये क्योंकि ये एक डिमांड जोन है, तो मार्केट में भी यहाँ टच करके वापस ऊपर जा सकती है। एंड अभी अगर आप SGX निफ्टी देखें तो मार्केट यहीं 17,000 के अराउंड ही होवर कर रही है। तो ये हमें ध्यान रखने हैं पॉइंट्स। और मैं आपको ये वाला लेवल 17,320 एक और रीज़न की वजह से बता रही हूँ, वो है फिबोनाची की वजह से, जो रिट्रेसमेंट है हमारी। अब आप फिबोनाची कैसे यूज़ करेंगे, जो भी आपका सपोर्ट या रेजिस्टेंस आप उससे मार्क करते हैं। तो यहाँ पर ये है जो रेजिस्टेंस बनी हुई है, तो मैं यहाँ से मार्क करूँगी, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाऊंगी कि मार्केट अगर ऊपर आ रही है बियरिश में तो वो कहाँ तक आ सकती है। तो अगर आप ये करें
तो 0.786 से मार्केट बहुत रिवर्स कर सकती है और 0.786 से 17,341 और मैंने आपको 17,320 का टारगेट दिया है। तो ये एक बहुत ही क्रूशियल लेवल है। एक तो मार्केट यहाँ तक पहुँच सकती है और यहाँ से हम रिवर्सल फिर से प्ले कर सकते हैं। तो ये पॉइंट हमें नोट डाउन करना चाहिए 17,000 और टू बी ऑन द सेफर साइड 17,300 आपका अपसाइड टारगेट होना चाहिए। तो ये टारगेट आप याद रखिए। अब ये मार्केट कैसे लाती है अगले हफ्ते, ये तो मार्केट को ही पता है, क्योंकि ऑब्वियसली मंडे वाले दिन ही ये टारगेट नहीं आ जाएगा, वरना लोगों को प्रॉफिट्स हो जाएंगे और मार्केट का काम लोगों को प्रॉफिट देना नहीं है, पैसे लेना है मार्केट से। तो हमें बहुत ही ये अच्छे से प्ले करना पड़ेगा। और हम कॉल साइड पे बैठ रहे हैं तो जब मोमेंटम आ रहा है तभी लीजिए, और अगर आपको 1,000 रुपीज़ भी मिल रहे हैं प्लीज़ उसको लेके निकल जाइए, क्योंकि ऑप्शन बाइंग के अंदर प्रीमियम बहुत जल्दी कम होता है। तो ये है निफ्टी के लिए, ये हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी निफ्टी के लिए। अब हम बैंक निफ्टी की देखेंगे। सो बैंक निफ्टी का भी सेम ही बिहेवियर है। बैंक निफ्टी ने ट्रेंड लाइन ब्रेक करी है और फर्स्ट टारगेट 38,400 का था और नेक्स्ट टारगेट 38,800 का था। तो मार्केट ने आई थिंक 39,000 के तकरीबन तक गई है और वापस 38,850 पे क्लोजिंग दी है। अब बैंक निफ्टी यहाँ तक 38,400 तक वापस जा सकती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप पुट बाय कर लेंगे। 38,400 नाउ सपोर्ट की तरह, एक छोटा सा सपोर्ट की तरह बिहेव कर रहा है। 38,400 के नीचे अगर कैंडल बनती है तो हमारा फिर से टारगेट अराउंड 37,900 का होगा। लेकिन निफ्टी अगर हम लोगों को ऊपर लग रही है इंट्राडे में तो बैंक निफ्टी भी थोड़ी सी ऊपर ही जाएगी। तो बैंक निफ्टी का बहुत सेफ टारगेट रहेगा इसका हाई, ये वाला हाई विच इज़ 39,300। अगर इसके ऊपर जाती है तो मैक्सिमम 39,500 या 400 हम लोग सेफ टारगेट लेकर चलते हैं। 39,400 का मैक्सिमम टारगेट रहेगा बैंक निफ्टी का नेक्स्ट वीक का, एंड सेफ टारगेट रहेगा ये वाला हाई विच इज़ 39,300। तो ये दो टारगेट हैं अपसाइड के। इन केस 38,400 के नीचे सस्टेन होता है तो हमारा टारगेट रहेगा 37,900 का। तो इतनी जल्दी मार्केट वैसे वापस थोड़ा सा यही मुझे लगता है कि अगले हफ्ते रहेगी। तो अगर जो ऑप्शन सेलर्स हैं उनका क्या रहना चाहिए, वो लोग ये वाला ऊपर की कॉल्स सेल कर सकते हैं और 38,400 की नीचे की पुट सेल्स कर सकते हैं। ये आपकी रेंज है नेक्स्ट वीक की, तो इसके अकॉर्डिंगली आप लोग अपने ऑप्शन सेल कर सकते हैं। इसके अंदर मत सेल कीजिए, क्योंकि मार्केट आपको बार बार डरा सकती है। थोड़ा सा ऊपर आ गया वापस फिर थोड़ा सा नीचे जाकर आप लॉसेस देख सकते हैं। लेकिन बाय द एंड ऑफ द वीक प्रीमियम ही आप लोग लेते हैं ऑप्शन सेलर्स में तो वो ज़ीरो हो जाएगा। 39,000 और 38,000 तक का प्रीमियम ज़ीरो हो जाएगा, तो आप उसके अकॉर्डिंगली अपने ऑप्शन सेल कर सकते हैं। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू कमेंट एंड सब्सक्राइब करिए, लोगों के साथ शेयर करिए। थैंक यू, बाय बाय।